प्रिय भैया बहनों, हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा अष्टमी विषय हिंदी के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का वाचन किया था। इसके भाग 2 में हमने यह जाना था कि पत्र हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति ने अपने जीवन में पत्र को अवश्य ही लिखा है या पत्र का इंतज़ार अवश्य किया है। पत्र है वह साहित्य हो, कला हो या अन्य क्षेत्र में, सब जगह पत्र का विशेष महत्व है। हमने आगे यह भी पढ़ा कि स्वतंत्रता संग्राम में लिखे गए जो पत्र थे उनको आज भी लोगों ने संभाल कर सहज कर रखा हुआ है। जैसे वह उनको एक प्रस्तुति पत्र के रूप में उन क्रांतिकारियों से मिले हो, ऐसे उन्होंने उनको संभाल कर रखा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हम जिन सूचनाओं को, जिन खबरों को हम सहज कर नहीं रख सकते, उन पत्रों के माध्यम से हम उनको सहज कर रख सकते हैं। इस प्रकार हमने उस भाग 2 में अध्ययन किया था। अब हम अगले भाग 3 का अध्ययन करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में गांधी जी के पत्रों के बारे में चर्चा की थी और ये जाना था कि गांधी जी के समान दूसरा कोई पत्रों का जवाब देने में ऐसा कोई व्यक्ति या क्रांतिकारी नहीं हुआ। अर्थात वह तुरंत ही पत्रों का जवाब दे देते थे। उस समय यह बताया गया कि वास्तव में वहाँ जो उस समय के जो पत्र थे वे किसी दस्तावेज से कम नहीं थे। पत्र के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के नाम पत्र हमको लिखियो हैं, कहा है। अर्थात पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। यानी जो पत्र हैं किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। और ये जो पत्र हैं उनमें से जो पंत सुमित्रा नंदन पंत और जो हरीश्वर राय जी बच्चन हैं, निराला जी हैं, उन्होंने भी कई प्रकार के जो पत्र लिखे और स्वामी दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें उनकी मिल जाएगी जो पत्रों का एक संग्रह के रूप में है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, तैयार रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री का हैसियत बरकरार है। यानी हम आज भले ही इलेक्ट्रॉनिक जो संसाधन हो गए हैं उनके द्वारा हम संचार के साधनों द्वारा हम अपनी जो सूचनाएं हैं, खबर एक दूसरे तक पहुंचाएं, लेकिन उन साधनों में भी चिट्ठी और जो पत्र है वह आज भी अपनी हैसियत है वह बरकरार रखे हुए हैं। अर्थात उनका महत्व अभी भी कम नहीं हुआ है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग
दुर्गम जंगलों से घिरे गांवों और या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। यानी प्रत्येक वर्ग का जो व्यक्ति है वह पत्र लिखता है और उसका इंतजार करता है। उन अपने सगे संबंधियों से आने वाली जो खबरें हैं उनका इंतजार आज भी करता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों एवं अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों पर पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में भी चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत से के रूप में देखा जाता है। यानी लेखक कह रहे हैं कि हमारे जो जरूरी आवश्यकताओं की जो जो खत होते हैं, जो पत्र होते हैं, वे डाकघर के माध्यम से हमारे तक पहुंचते हैं। और विशेष रूप से जो मनी ऑर्डर, जो गरीब लोगों के जिनसे चूल्हे जलते हैं, अर्थात जो पैसे हैं वह उनसे पहुंचते हैं, जब डाकिया लेकर उनके घर तक पहुंचता है तो वह देवदूत के समान उनको दिखाई देता है। यानी भगवान ने जैसे कोई दूत भेजा हो, ऐसा उनको अनुभव होता है। इस प्रकार से लेखक अरविंद कुमार सिंह ने जो पत्रों, चिट्ठियों की जो भूमिका और हमारे जीवन में किस प्रकार से वह महत्व रखते हैं, उस पर अपने जो विचार हैं इस पाठ के माध्यम से हमको उनसे अवगत कराया है। और साथ ही हमको इस पत्र के जो महत्व है उसको समझते हुए आज के इस जीवन में भी हम एक दूसरे को पत्र लिखें लिखें, ऐसा हमसे आग्रह किया है। अपने इस पाठ के अंतर्गत यही जानकारी है। अगर हम आगे जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी जो पीडीएफ है वह मेरे द्वारा भेजी जा रही है, ये प्रश्न उत्तर भी अपनी नोटबुक में हल करें।